दिल्ली नगर निगम उपचुनाव का आज परिणाम आया है। परिणाम ज़रूर चौंकाने वाला है, लेकिन इस परिणाम को किस तरह से पार्टियां देखती हैं, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और वहीं इस उपचुनाव में कांग्रेस का भी खाता खुल गया है। जी हाँ, कौन सी सीट पर खुला है, किस प्रत्याशी ने खोला है, ये जानेंगे और जानेंगे कि उस सीट पर कांग्रेस को कितना वोट मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। एमसीडी उपचुनाव में जिस सीट पर कांग्रेस जीती है वो सीट है संगम विहार की, जहां 2022 में बीजेपी के चंदन चौधरी ने इस सीट को जीता था। लेकिन इस उपचुनाव में इस सीट कांग्रेस को गई है और कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश चौधरी ने सबको चौंकाते हुए बड़े अंतर से इस सीट को जीत लिया है। चंदन चौधरी जो 2022 में यहां से पार्षद थे, 2025 में बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया और बहुत कम मार्जिन से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता। दिनेश मोहनिया आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने हराया और वो विधानसभा चले गए, जिसके बाद ये सीट खाली हुई। यहाँ उपचुनाव हुए और उपचुनाव में कांग्रेस ने एक शातिर गेम खेलते हुए 2022 में निर्दलीय चुनाव लड़े सुरेश चौधरी को अपनी पार्टी में शामिल किया और उन्हें टिकट दिया। सुरेश चौधरी को एक मजबूत कैंडिडेट माना जाता है, क्योंकि निर्दलीय रहे, लोगों की आवाज़ को उठाते रहते हैं। ऐसे में संगम विहार सीट से यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो फाइट होगी वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच होगी, और यही हुआ। आइए जानते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी को इस सीट से कितने वोट मिले। संगम विहार वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश चौधरी को 3628 वोटों से बड़ी जीत मिली है। सुरेश चौधरी को कुल 12766 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी सुब्रजीत गौतम को 9138 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी इस सीट पर तीसरे स्थान पर रही, जिनको महज 3994 वोट मिले हैं। अनुज शर्मा को एक तरह से करारी हार मिली है आम आदमी पार्टी को, और यही हार बीजेपी को भी मिली है, क्योंकि इस सीट को 2022 में भी चंदन चौधरी ने बड़े अंतर से नहीं जीता था। तकरीबन 390 वोटों से चंदन चौधरी 2022 में इस सीट को जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार उपचुनाव में जब वोटिंग कम हुई है, तब कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश चौधरी ने एक बड़ी जीत 3628 वोटों की बड़ी जीत संगम विहार से दर्ज की है, और इकलौती सीट है इस उपचुनाव में जो कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर है कि इस उपचुनाव में उन्होंने खाता खोला है, फाइट में रहे हैं, और इस सीट पर तो अच्छा खासा डोमिनेशन उन्होंने सामने वाली पार्टी का किया है। बीजेपी को धाराशायी किया है, आम आदमी पार्टी को तो एकदम नेस्ता नाबूद इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने कर दिया है। अब देखना ये है कि जो कांग्रेस को इस सीट पर जीत मिली है, उससे दिल्ली में रिवाइवल का मौका कितना कांग्रेस को मिलता है, और इस सीट से कितना हौसला बढ़ेगा कांग्रेस पार्टी का, उनके कार्यकर्ताओं का। जो बाकी 11 सीटें हैं उनकी अपडेट भी आपको मैं लगातार दिल्ली तक पर देता रहूंगा। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और आप देखते रहिए दिल्ली तक।